अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं YouTube वीडियो चैनल जस्ट क्लिक। व्यूअर्स, दुनिया में सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही तरक्की नहीं कर रही, सिर्फ इसी में ही जिद्दत नहीं आ रही, बल्कि हमारे बहुत से त्यौहार भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कहें कि हमारे असल त्यौहार भी नए रंगो रूप इख्तियार करते जा रहे हैं तो गलत ना होगा। पिछले कुछ सालों से एक दिन बाकायदा त्यौहार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जिसे हमने वैलेंटाइन डे का नाम दिया हुआ है और बाकायदा इसका इंतजार किया जाता है, जैसे हम लोग ईद, दिवाली या किसी दूसरे मजहबी त्यौहार का इंतजार करते हैं। क्या कभी हमने सोचा या जानने की कोशिश की कि आखिर ये त्यौहार है क्या, कहां से निकला, इसमें छुपी हकीकत क्या है? आइए आज वैलेंटाइन डे के पस मंजर को जानते हैं। हमेशा की तरह हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो बराए मेहरबानी आपके अपने YouTube वीडियो चैनल जस्ट क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपकी इतनी सी सपोर्ट हमारे लिए बेहद हौसला अफजाई की हामिल होगी और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है जो पैगाम हमने इसमें रखा है वो आपके लिए समझना आसान हो जाए। वैलेंटाइन डे, जिसे 14 फरवरी को मनाया जाता है और इसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। मोहब्बती हीर रांझे इस दिन की आमद से बहुत दिन पहले ही प्लानिंग्स करनी शुरू कर देते हैं, बल्कि तोहफों की खरीदारी का ग्राफ भी हर गुजरते दिन के साथ ऊपर को जाता रहता है। वैलेंटाइन डे के हवाले से बहुत सी कहानियां तराशी गई हैं, मगर उनमें सबसे मशहूर कहानी सेनेट वैलेंटाइन की है। इस कहानी में बताया गया है कि 3री सदी ईस्वी के दौरान जब रोमन सल्तनत का शहंशाह क्लॉडियस था, एक मर्तबा उस बादशाह ने फौजी मुहिम के लिए फौजियों की भर्ती शुरू की, जिसमें उसकी तवक्को के खिलाफ बहुत कम लोगों ने शिरकत की। इस बात ने शहंशाह क्लॉडियस को गुस्सा दिला दिया और अपने दरबारियों में से एक दरबारी की ड्यूटी लगाई कि कम लोगों की शिरकत होने की वजह दरियाफ्त करो। बाद में ये वजह उसके कानों तक पहुंचाई गई कि बहुत सारे लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी को फौजी जिंदगी पर कुर्बान करने को तैयार नहीं हैं और फौजी भर्तियों में शामिल न होने की वजह भी यही है। क्लॉडियस ने ये वजह जानने के बाद एक नया कानून निकाल दिया कि आइंदा से कोई भी रूमी बाशिंदा शादी नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में एक पादरी जिसका नाम सेनेट वैलेंटाइन था, वो बादशाह और उसकी हुकूमती लोगों से छुपकर रूमी बाशिंदों की शादियां करवाया करता था। यहाँ एक बात सबसे अहम ये वो जमाना था जब रोमन कौम ने ईसाईयत को कबूल ना किया था और वो अपने जद्दी पुश्ती मजहब बुत परस्ती पर कायम थी। आखिरकार बादशाह क्लॉडियस को जब वैलेंटाइन की इस कार्रवाई का पता चला तो वो उसे गिरफ्तार करवाकर फांसी की सजा सुना देता है। उन वक्तों में ये भी एक रिवाज था कि जो बादशाह की बात नहीं मानेगा उससे सजाए मौत ही दी जाएगी और यही हुक्मनामा सेनेट वैलेंटाइन के लिए जारी हुआ था। सेनेट वैलेंटाइन जेल में अपने आखिरी दिनों को गुजार रहा होता है कि वहाँ का जेलर पादरी सेनेट वैलेंटाइन के अच्छे इखलाक से मुतासिर होकर अपने अंदर नर्म गोशा पैदा कर लेता है और उसका दोस्त बन जाता है। जेलर की जूलिया नामी एक बेटी थी जो कि नाबीना थी। सेनेट वैलेंटाइन जेलर की बेटी को करामाती तौर पर ठीक कर देता है। जूलिया बिनाई जैसे नेमत को पालेने के बाद अपने मोहसिन सेनेट वैलेंटाइन की मोहब्बत में डूबती चली जाती है। जेलर का तमाम घराना भी सेनेट वैलेंटाइन का अकीदतमंद हो जाता है। दूसरी तरफ क्लॉडियस तक जब ये बात पहुंचती है तो वो सेनेट वैलेंटाइन से मुलाकात करता है। वो उसे दावत देता है कि ईसाईयत को छोड़कर हमारे मजहब में आ जाओ तो तुम्हारी सजा खत्म कर दूंगा। लेकिन सेनेट वैलेंटाइन इस बात को मानने से इनकार कर देता है और बिलाखिर उसे 14 फरवरी की रात में ही फांसी दे दी जाती है। फांसी से कबल वैलेंटाइन जूलिया को एक खत लिखता है जिसके आखिर में योर वैलेंटाइन्स लिखा होता है और यूं मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम होता है। यकीनन आप भी यहाँ तक जानकर दुखी हुए होंगे, मगर अब बताते हैं आपको असल बात। ये सबसे ज्यादा मशहूर कहानी है जिसे बुनियाद बनाकर वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। सेनेट वैलेंटाइन बस एक किरदार था, तारीख में इसका कहीं भी कोई भी वजूद नहीं।
मगर सेनेट वैलेंटाइन नामी 2 पादरियों का तज़किरा तारीख में जरूर मिलता है। मगर अगर उनकी तारीख को खंगाला जाए तो उनके हालात व वाक़यात किसी भी तरह से मज़कूरा पादरी से रत्ती भर भी मुमासलत नहीं रखते। तारीख के मुताबिक उन्हीं में से एक का ताल्लुक इटली से था और दूसरे का अफ्रीका से। मजीद ये कि शहंशाह क्लोडिस के दौरे हुकूमत में ऐसे किसी भी कानून का तज़किरा नहीं मिलता जिसमें हुक्म अदूली पर फांसी की सजा हो या उसने कभी शादियों पर पाबंदी लगाई हो, बल्कि उसके दौर में हर सिपाही के पास 2 से 3 औरतें मौजूद होती थी। इससे मिलती जुलती एक और कहानी भी सुनाई जाती है कि सेनेट वैलेंटाइन एक राहब हुआ करता था और किसी राहबा के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। याद रहे कि राहब ईसाई पादरियों में उनको कहा जाता है जो शादी नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी जिंदगियों को मजहब की तबलीग में वक्फ कर देते हैं। अब इस दूसरी कहानी में राहब और राहबा दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे और काफी आगे तक निकल चुके थे। जब लोगों को उनकी मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने उन दोनों को 14 फरवरी को फांसी पर चढ़ा दिया। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिन पर बाकायदा तौर पर फिल्में भी बन चुकी हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते चलते तीसरी कहानी का खुलासा भी सुन लीजिए कि ये रूमियों का एक कदीम त्योहार है और 14 फरवरी वाले दिन अपनी महबूबाओं का नाम अपनी आस्तीनों पर लिखकर घुमा करते थे। चौथी कहानी में इस दिन को और भी कदीम जमाने में ले जाया जाता है, जिसके मुताबिक 14 फरवरी को यूनानियों के देवता की शादी अंजाम पाई थी। गर्ज इस दिन को मनाने में कोई भी पुख्ता बुनियाद मौजूद नहीं। हमारे माशरे में इसे ईसाइयत से जुड़ा एक त्योहार समझा जाता है, मगर हकीकत में पादरी खुद इस दिन के खिलाफ बहुत से फतवे दे चुके हैं। इस त्योहार का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इस दिन को त्योहार बनाकर जोड़ा गया है कमर्शियलिज्म और तिजारत के साथ। पिछले 8-10 सालों के दौरान इस त्योहार की हद से ज्यादा ग्रोथ में मीडिया का किरदार बहुत ज्यादा नुमाया रहा है। मीडिया बुनियादी तौर पर मुकम्मल इन्हिसार इश्तिहारात पर करता है और वैलेंटाइन डे उनके चैनल्स या प्रिंट मीडिया को इश्तिहारात फ्राहम करता है। फ्रेंडली कॉन्टेक्ट, जिससे मीडिया और वैलेंटाइन नुमाया तौर पर रैंकिंग हासिल कर जाते हैं। 1 फरवरी से ही चॉकलेट कंपनीज, ड्रेसेस, जूते और तमाम दूसरी सौगातें बशमूल फूलों गुलदस्ते हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाते हैं और इस डिमांड की सहूलत देता है मीडिया अपनी कवरेज के जरिए, इस दिन के हवाले से खसूसी प्रोग्राम तैयार करके। वैलेंटाइन डे अब सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है और मीडिया इसका पार्टनर है। 10 रुपए का फूल भी इस दिन 100 रुपए में खरीदा जा रहा होता है। हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा चॉकलेट्स शायद ईद के दिनों में भी फरोख्त नहीं होती होंगी जितने इस दिन में फरोख्त हो जाती हैं, और वो भी महंगे दामों में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने अबू दाऊद 4031 नंबर पर पढ़ने को मिलेगा कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ 14 फरवरी ही क्यों, इस दिन को महबूबाओं के साथ ही सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि बहन भाई, बेटी बेटा, माँ बाप भी इस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सवाल ये है कि इतने मुकद्दस रिश्तों के आगे मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसी एक दिन में ही क्यों? बाकी के 364 दिनों में ये मोहब्बत क्यों नहीं जाग पाती? मोहब्बत का इजहार सिर्फ कार्ड्स, चॉकलेट्स, परफ्यूम्स और फूलों का मरहूने मिन्नत ही क्यों है? यहाँ हम आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़कर जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा और जस्ट क्लिक के साथ वाबस्तगी कायम करके हमारा मान जरूर बढ़ाइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।